8 वाली बोला, किसको बोला? 8। चलिए कुसुम जी माइक म्यूट करेंगे। कुसुम जी माइक म्यूट करेंगे। चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधे, गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, कितने लोग हैं जिन्होंने सिलेबस को प्रॉपर रीड किया है? आज असम में थोड़ा सा सही लगा हिंदी में पढ़ के? चंद्रकला मैम सही लगा। ठीक है, उसको आज देखेंगे पूरा, फिर एक एक जैसे भी होगा चंद्रकला मैम कर देंगे जितना वो कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो हम सपोर्ट कर देंगे कल के बाद, मतलब कल, और या फिर चंद्रकला मैम करके दे देंगे। उन्होंने प्रॉपर राइटिंग भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हमें नहीं लग रहा किसी को कहीं समझने में कोई दिक्कत आ रही है, और पूरा सही से लिखा हुआ टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए अब एक बार कठोपनिषद की डेफिनेशन बोलेंगे जिनको जिनको लड़ना है, बस केवल हैंड रेस कर देंगे। कठोपनिषद की जिनको डेफिनेशन लड़ना है, भारती मैम, अंजू मैम, चंद्रकला मैम, चलिए बोलेंगे अंजू मैम। कुंडलियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। चलिए ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, एक डेफिनेशन है उनके व्यास भाष्य जी के अनुसार, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा, या व्यास जी के द्वारा, वेद व्यास में कंफ्यूज ना हो जाए तो व्यास जी के अनुसार। किसको याद है? सबसे छोटी डेफिनेशन है, बोलेंगे अंजू मैम। योग है समाधि। योग समाधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम, सबको नमस्ते। हेमंत भैया सब लोग दिखाई दे रहे हैं? हम सिपाही कैसे दिख रहे हैं? पूरे सिपाही नहीं है। हेमंत भैया आप नहीं है तो इसलिए सिपाही भी नहीं, आप सबको टाइट करके रखते, सब सिपाही दिखने चाहिए। सभी को आवाज आ रही है क्लियर? एक मिनट है ना, एक सेकंड डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए बोलिए। कुसुम लता जी इधर हैं क्या? कुसुम जी? हाँ यही हूँ मैं। कुसुम जी क्या हुआ, सुबह की क्लास का क्या दिक्कत आ रही है? नहीं आज तो हो गई थी ज्वाइन, मैंने कर ली थी आज तो। कितने बजे जुड़े थे? क्या कितने टाइम जुड़े थे कुसुम जी? मैं तो 2 बार जुड़ी हूँ। नहीं, कितने टाइम आपने क्लास के लिए कितने टाइम जुड़े थे? कितने बजे जुड़े थे सुबह? सुबह 6:10 पे जुड़ी थी शायद में। टाइम क्या है कुसुम जी? 6 बजे का है, पर खुल गया था वो, लेट हो गई थी आज में। नहीं इसलिए बोला है, आज तुमने ज्वाइन करवा लिया। 6 बजे जुड़ा करो। हाँ 6 बजे का था पर लेट हो गई थी आज में। कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि टाइम को विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आधे घंटे की क्लास है, भी थोड़ा कुछ दिन बाद मार्च के बाद तो 1 घंटे की हो जाएगी, तो सुबह का जो टाइम है वो 6 बजे का, तो लगभग सभी लोग जुड़ जाए 6 बजे, ठीक। और एक लोग हेमंत भाई और कोई था कुसुम जी, एक शैलेश जी करके, वो जुड़ी थी 6:13 6:30 पर। तो आज आपके कहने पर शैलेश जी यहाँ है क्या? शैलेश जी हैं, जो भी है। चित्तौड़ा जी आवाज दो, हम ठीक हैं।
हाँ यही है सर, यही है। आज तो यही है सर। बाबूजी टाइम पर ज्वाइन किया करो ना। अरे सर मेरी खुद की क्लास भी चलती है ना, पहले वहाँ चालू करके फिर यहाँ आना पड़ता है वापस। कोई बात नहीं, फिर रहने दो। फिर आज में जब वापस थोड़े दिन बाद खत्म हो जाए आपकी क्लास, फिर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान क्यों हो रहे? मेरी तो सर 12 महीने चलती है सर हमारी तो। कब चलती है? 5:30 से 7, हाँ रेगुलर। बरसात वगैरह स्कूल वाले ने हॉल दे रखा है, स्कूल वाले हॉल में कराते हैं। हाँ तो ये भी तो है ना, ये भी तो जरूरी है। हाँ तो वो संभला देंगे, किसी को संभला के फिर यहीं जुड़ेंगे अब। एक तो लेडीज है वो करा लेती है मेरे पीछे से थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक तो लेडीज थोड़ा करा लेती है। वो क्या, वो थोड़ा लेट आती है लेडीज, तो उसके बाद फिर मैं मेरे यहाँ आना होता है, मैं चालू करके एक बार आ जाता हूँ। ठीक है ना। श्रुति जी बोलिए, हैंड रेस। श्रुति मैम आवाज गलती से था पहले का, सॉरी। ठीक है, इतना गुस्से में क्या बोल रहे हो? प्रेम से बोला कर। ठीक है चलिए, है ना डॉक्टर साहब? ठीक है भैया, ठीक। चलिए, कल हम लोग बात कर रहे थे पुरुषार्थ चतुष्टय पर हम लोगों ने चर्चा। रिकॉर्डिंग करिएगा डॉक्टर साहब, रिकॉर्डिंग है ना? चल रहा है भैया, रिकॉर्डिंग हो रही है। कल हम लोगों ने बात की थी पुरुषार्थ चतुष्टय पर, और फिर बात की थी हमने प्रस्थानत्रय पर। प्रस्थानत्रय के में हमने कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को कि प्रस्थानत्रय है क्या, जिसमें हमारे 3 ग्रंथ शामिल हैं। कौन कौन से 3 ग्रंथ हमारे शामिल हैं? उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र 3 ग्रंथ शामिल है। प्रस्थान का अर्थ, प्रस्थानत्रयी में प्रस्थान को त्रयी का अर्थ क्या बताया था? प्रस्थान मीन्स जाना, त्रयी मीन्स 3। ठीक है, तो कहाँ से जाना होगा? किससे हम लोग ने जाने की बात की थी? जो हमारे 3 रास्तों से जाना। 3 रास्तों से जाना, तो वो 3 रास्ते हमारे कौन कौन से हैं? धर्म, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। वो है हमारे उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा ब्रह्मसूत्र। ठीक है, तो जो हमारे उपनिषद हैं, टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। 108 है। ठीक, उपनिषद का अर्थ क्या है हमारा? उप मैंने पास, नी मैंने निष्ठा, निकट, और शद याद नहीं आ रहा, बोलोगे? सद मीन्स एक मीन्स बैठना हुआ। हाँ, शद मीन्स बैठना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कैसे हमें ज्ञान, उसका पूरा अर्थ क्या हुआ उपनिषद का? ईश्वर के निकट बैठना। ठीक, ईश्वर के निकट या गुरु के निकट बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का प्रॉपर अर्थ क्या है? सदगुरु के निकट बैठकर आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना। ये है हमारा प्रॉपर जो उपनिषद का अर्थ है एक लाइन में। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसी में जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, उपनिषद हो गया। फिर उपनिषद किस में आएंगे? श्रुति ग्रंथ या स्मृति ग्रंथ में? श्रुति ग्रंथ। उपनिषद हमारे श्रुति ग्रंथ में आएंगे। फिर उसके बाद है हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता है, वो किस में आएगा? स्मृति ग्रंथ। श्रीमद् भगवद गीता हमारा स्मृति, इसमें आज हम अलग से ही पढ़ाएंगे क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें काफ़ी देर से हम देख रहे हैं। आप लोगों का जो ये वाला है प्रस्थानत्रय, वो छोटा सा पार्ट है, उसको हम ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो उपनिषद जो है, उपनिषद का चैप्टर ओपन कर दे बस। तो उपनिषद में क्या है? उपनिषद
इनमें सभी चीज़ों को ध्यान में, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन लेकिन ढेर सारे। पहले प्रस्थान मीन्स जाना, त्रय मीन्स 3 मार्ग। वो 3 मार्ग कौन से हैं? जो हमारे ये 3 ग्रंथ हैं, इन मार्गों से गुजरना, ये है प्रस्थानत्रय। 3 मार्ग से गुजरना का मतलब तीनों बुक का अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना और अनुभव प्राप्त करना। तीनों जो हमारे ग्रंथ हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना और अनुभव प्राप्त करना। ज्ञान और अनुभव में क्या कठिन है? अनुभव। ज्ञान माने अच्छा कठिन है, मतलब ज्ञान माने केवल पढ़ना और अनुभव माने उसको लाइफ में उतारना, तो ऑब्वियसली जो लाइफ में उतारेंगे वही ज्यादा कठिन होगा। लेकिन मोस्टली लोगों के पास क्या है, ज्ञान है कि अनुभव है? ज्ञान है ज्यादा। ज्ञान। ठीक है, अधिकांश लोगों को क्या है, ज्ञान है, लेकिन अनुभव सभी के पास नहीं है। हो सकता है अनुभव जिसके पास है उससे भी अधिक दूसरे के पास ज्ञान हो, लेकिन जब ज्ञान के साथ अनुभव भी हो तो उसे पूरा माना जाता है। तो यहाँ क्या है, प्रस्थानत्रय का मीन्स हुआ सिंपल वर्ड्स में कि जो हमारे ये 3 ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का ज्ञान के साथ अनुभव प्राप्त करना, ये प्रस्थानत्रय है। अभी हेमंत भैया वापस आ जाएंगे तो इसकी एक स्लाइड है, बहुत डीप में बनी हुई है, लेकिन वो किसी कारण से वो कहीं ओपन नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ है, तो अभी हम उसका प्रॉपर लेकिन जिस्ट पूरा भी क्लियर कर दे रहे हैं। फिर दूसरा क्या है कि अब जो हमारा उपनिषद है, तो इसी में से उपनिषद का अर्थ हुआ कि उपनिषद का प्रॉपर अर्थ क्या है, उपनिषद कितने हैं, और उपनिषद क्या है, श्रुति ग्रंथ है। फिर उसके नीचे वाला जो श्रीमद् भगवद गीता है वो क्या है, स्मृति ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता में कॉन्सेप्ट सभी को पता है, किसके बीच संवाद है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। दूसरा जो श्रीमद् भगवद गीता है वो अर्जुन क्या है, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जैसे हम सभी लोग संसार में परेशान होते, कुछ समझ में नहीं आता, और भगवान कृष्ण क्या है, काउंसलिंग कर रहे हैं अर्जुन की सद्गुरु के रूप में। ये है श्रीमद् भगवद गीता। अब दूसरा देखते हैं, और वैसे भी हम आपको बताते हैं वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है। ठीक, ये एक चेन में चलता है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है। फिर इसके बाद नीचे देखते हैं, अब आता है ब्रह्म सूत्र। तो जैसे मान लो अभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अभी श्रुति मैम है, इन्होंने क्या किया कि पहले उपनिषद का पूरा ज्ञान प्राप्त किया, फिर अनुभव प्राप्त किया। उसके बाद जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका पहले ज्ञान प्राप्त किया, पूरा प्रॉपर 1 to 1 उसको रीड किया, उसका ज्ञान प्राप्त किया, फिर अनुभव भी प्राप्त कर लिया, जो उसमें लिखा है उसको अनुभव भी कर लिया। अब श्रुति मैम ने श्रीमद् उपनिषद को भी अनुभव, ज्ञान और अनुभव दोनों प्राप्त हैं, और जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है उसका भी उन्हें ज्ञान और अनुभव प्राप्त है। लेकिन अब हम सब लोग इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं, तो हम लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो आएगा ना सभी को कि ये तो ठीक है कि ज्ञान और अनुभव दोनों प्राप्त है, पर हमें कैसे यकीन हो। तो हम अपने यकीन करने के लिए क्या करेंगे, जो ब्रह्म सूत्र है, महर्षि बादरायण द्वारा रचित जो ग्रंथ है, उसमें 555 सूत्र दिए हुए हैं। वो 555 सूत्र किसके लिए, क्वेश्चन है, वो वहाँ पर क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में वो सूत्र है, प्रश्न भी है और उत्तर भी है। तो वो जो 555 जो सूत्र दिए हुए हैं ब्रह्म सूत्र में, उसमें क्या है, वो सूत्र हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो श्रुति मैम से पूछ लेंगे। यदि श्रुति मैम ने उनको पूरा सही ढंग से उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया तो हम क्या कहेंगे, प्रस्थानत्रयी। किसके लिए यूज़ करेंगे, श्रुति मैम के लिए। अब इतना समझ में क्लियर है सबको कि प्रस्थानत्रयी को कैसे एग्जाम्पल से हमने बताया कि कैसे हम समझेंगे प्रस्थानत्रयी है क्या। तो अब श्रुति मैम को हम कह सकते हैं ये प्रस्थानत्रयी है, प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, अब जो लोग जैसे श्रुति मैम को प्रस्थानत्रयी के अंदर, अब श्रुति मैम यदि अपने समाज में, अपने देश में कोई परंपरा स्थापित करना चाहें शास्त्रोचित, तो स्थापित करने को उन्हें मान्यता मिल गई है। तो जितने भी शंकराचार्य जी बनते हैं, पहले हम लोग ने सुना ना शास्त्रार्थ होते थे, तो वो शास्त्रार्थ इसी के आधार पर होते थे।
और जो शंकराचार्य जी आज भी जो हमारे चारों पीठों में हैं, वो इसी आधार पर शंकराचार्य जी नियुक्त किए जाते हैं। जब वो इस तरह का अनुभव और ज्ञान प्राप्त करके उनके साथ शास्त्रार्थ होता है, और फिर वो है कि उतना गहराई में चीज़ें नहीं रही जितना प्राचीन काल में थी, लेकिन परंपरा अभी भी वही चल रही है। तो इन्हीं को बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। अभी किसी का कोई डाउट हो इस एग्जाम्पल के साथ भी प्रस्थानत्रयी को समझने में, तो वो पूछ ले। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है प्रस्थानत्रयी का। मैडम, वो आपने बताया कि 555 सूत्र किसके द्वारा लिखे गए हैं? ब्रह्म सूत्र जो है वो महर्षि बादरायण द्वारा रचित ग्रंथ है। ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया कि प्रस्थानत्रयी क्या है। चलिए अब एक बार केवल 15-15 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं, बोलेंगे भारती में प्रस्थानत्रयी क्या है। 15 सेकेंड से 1 मिनट का बोलेंगे। जिसने उपनिषद और भगवत गीता दोनों को अनुभव के साथ जान लिया, उसके पास इतना ज्ञान आ जाता है। जो ब्रह्म सूत्र में जो 555 सूत्र हैं, उन सूत्रों को प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसने भगवत गीता और उपनिषद को अनुभव के साथ जान लिया है पढ़ करके, उसे उन प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही आ जाते, फिर उसे प्रस्थानत्रयी। ठीक है। और ऐसे जो लोग प्रस्थानत्रयी, जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, यही लोग समाज में कोई नया जो कॉन्सेप्ट है, कोई धर्म के क्षेत्र में वो दे सकते हैं, और उनको ये उनके सभी लोग समर्थन में होंगे। ठीक है। तो जितने ये शंकराचार्य जी के द्वारा जो पीठ बनाए गए, या कोई मंदिर जहाँ पर कोई मंत्रोच्चारण किए गए, आज भी कनकधारा स्तोत्र पढ़ते हैं। जो पद्मनाभम मंदिर है, किसने लिखा है? शंकराचार्य जी ने लिखा है। ठीक। तो वो जिस एंगल से मंदिर बना और फिर उसमें जो पाठ किया गया, तो कनकधारा स्तोत्र किसी भी तरह से बाधित नहीं है। कुछ नहीं करना, कोई भी व्यक्ति कर सकता उसका नियमित पाठ, कितनी भी आर्थिक स्थिति खराब हो उसको ठीक करने के लिए। तो ये क्या है, ये कोई और उनको वो सभी लोग मान्य है, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये तभी होगा जब इतना ज्ञान होगा प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आकर, फिर वहाँ हम कोई चीज़ यदि हम रचित करते हैं, कोई भी ग्रंथ, कोई शास्त्र, तो उसे मान्यता मिलती है। पूरे जो हमारे पौराणिक शास्त्र हैं, या जो शास्त्रार्थ करने वाले लोग हैं, संत महापुरुष हैं, उन सबसे एक मान्यता मिलती है समाज में। ठीक है। जैसे हम लोग महाभारत वो पढ़ते, श्रीमद् भगवत गीता लिखा तो गया है किसी के द्वारा, रामायण तो बहुत अभी रामचरितमानस बाद के ग्रंथ है, लेकिन पूरी दुनिया में मान्य है। तो वो कैसे मान्य है? जब उतने श्रेष्ठ श्रेणी के जो संत महापुरुष हैं, जिन्होंने ज्ञान और अनुभव दोनों प्राप्त करके वो लिखा है, और उसको पढ़कर आज भी हम लोग एक शांति का एहसास ही करते हैं। ठीक है। बोलेंगे भारती में। 108 उपनिषद हैं, तो 108 उपनिषद पूरा अनुभव के साथ पढ़ के जानना और गीता पढ़ के जानना, तभी वो प्रस्थानत्रयी हुए ना। हाँ, तभी। ठीक है। और हमने अभी एक चेन बोली थी, क्या चेन में बोला था? वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार श्रीमद् भगवत गीता है। ये क्यों कहा जा रहा है? समय के साथ साथ हमारे लिए सरल किया गया है ग्रंथों को पढ़ना। वेद हम लोग उतने आसानी से नहीं पढ़ सकते, तो उपनिषद अलग अलग टुकड़ों में, मतलब 108 कर दिए गए, तो पार्ट्स में अलग अलग कर दिए गए, तो थोड़ा पढ़ना आसान हो गया। अब उपनिषद से भी अधिक आसान क्या है? श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत आसान है पढ़ना। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। बस वही हो गया कि जब तक पढ़ना आसान है तब तक वो काम का नहीं है। जब वो पढ़ना हमारे अनुभव में आएगा तो वो हमारे काम का है। ठीक है। चलिए, और एक और प्रश्न है मैम, वो एक उपनिषद लगभग, जैसे पतंजलि योग सूत्र में 196 सूत्र हैं, तो एक उपनिषद लगभग कितनी वॉल्यूम को रखता है? एक बता, इसमें क्या है, कुछ उपनिषद बहुत बड़े हैं। सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें केवल 12 हमारी क्या बोलते हैं, ऋचाएँ बोलेंगे कि हैं वहाँ पर, या श्रुति 12 है। ठीक है। सबसे छोटा वो 12 है किसके आधार पर? जो हमारी ओमकार की मात्राएं हैं 4, आ, उ, मा और चंद्र बिंदु, इन पर आधारित है।
ओंकार की 4 मात्राओं को मांडूक्य उपनिषद में डिफाइन किया गया है। अब इसको दूसरे अर्थों में देख दे। आ क्या है हमारा? पास्ट है, उ प्रेजेंट है, माँ फ्यूचर है, और चंद्र बिंदु क्या है? जिसे बोलते हैं त्रिकालदर्शी, महाकाल, वो क्या है? चंद्र बिंदु है। फिर दूसरे अर्थों में देख ले तो जागृत, इसको और अगर साइकोलॉजी में देख ले तो क्या होगा? पहले कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल, और फिर सुपर कॉन्शियस लेवल। और देख ले दूसरे तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। वेव्स में देख ले तो सबसे पहले बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये वेव्स हैं। ये क्या है? ये सबसे छोटा उपनिषद है। फिर इसके बाद जो दूसरा उपनिषद है वो ईशावास्य उपनिषद है, जो हमारे भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, उन्हीं पर वो 18 श्लोक या ऋचाएँ आधारित हैं उस पर। फिर कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं, किसी में 22 है, किसी में 25 है। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद है, ये बहुत बड़े हैं, ये करीब 72 से भी ऊपर जा रहे हैं इनमें ऋचा वगैरह है। तो ये क्या है? वहाँ सब में अलग अलग, लेकिन जो सबसे छोटा है वो हमने आपको सीक्वेंस में बोले, वो मांडूक्य उपनिषद है और हमारा ईशावास्य उपनिषद है। जो सबसे बड़े उपनिषद हैं वो 2 हैं, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। अभी हम लोग इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को पढ़नी भी पड़ेंगी आगे जाकर, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया प्रस्थानत्रयी सभी के लिए, ठीक है। अभी भी किसी का हो क्रॉस क्वेश्चन, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं इसलिए लग रहा है, फिर एक फ्लो बन जाएगा सबका पढ़ने में। कुसुम मैम, हेलो कुसुम मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। ये प्रस्थानत्रयी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हेलो, आ रही मैम। चलिए ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें रामायण, महाभारत, नेचर ऑफ योगा इन स्मृतिज, पुराण, आगम एंड तंत्र। पढ़ेंगे भारती में। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य का एक आरंभिक महाकाव्य है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने इसे अनुष्टुप छंदों में लिखा था। अनुष्टुप छंदों का अर्थ बाद में बताना। रामायण में भगवान राम की जीवन गाथा है। यह महाकाव्य धर्म, नीति और मार्गदर्शन को प्रस्तुत करता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे। सीता ने उनके आश्रम में ही लव कुश को जन्म दिया था। रामायण में राम के चरित्र का उत्तम और बृहद विवरण काव्य रूप में उपस्थापित हुआ है। रामायण में परिवार और समाज के महत्व को बड़े ही गहराई से बताया गया है। राम के भक्त हनुमान के भक्ति भाव और सेवा भाव को भी महाकाव्य में उजागर किया गया है। रामायण से जुड़ी कुछ और बातें। रामायण में कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। रामायण और महाभारत को संस्कृत साहित्य परंपरा में इतिहास कहा गया है। राम कथा को लेकर अनेकों रामायण रचे गए। ठीक है, इसमें एक बात सभी को पता है, रामायण और रामचरितमानस जो है हमारा, इसमें भाषा में क्या अंतर है? वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। चंद्रकला में और रामायण संस्कृत में लिखी हुई है और रामचरितमानस अवधी में लिखा। वेरी गुड। रामायण क्या है हमारी? संस्कृत में लिखे गए हैं और लिखा गया है ग्रंथ है, और जो रामचरितमानस है वो अवधी में लिखा गया है। ठीक है, तो रामायण किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। ठीक है, और जो हमारा रामचरितमानस है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। लेकिन इसमें सिमिलरिटी क्या है दोनों में? कांड जो हैं, चैप्टर्स का जो डिवीज़न है वो दोनों में 7 कांड ही है। ठीक है, ये सिमिलर है, यहाँ पर कुछ अंतर नहीं है। फिर यहाँ जो श्लोक हैं
यहाँ पे क्योंकि श्लोक लिखा है तो भी समझ में आ रहा है कि संस्कृत में है ये, तो ये हमारा संस्कृत में है। अपने यहाँ पर भारतीय साहित्य में 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण महाभारत। रामायण महाभारत। तीसरा कौन सा है जो यहाँ मेंशन नहीं पर है? श्रीमद् भगवद गीता ना वो बोलेंगे चंद्रकला में, तीसरा कौन सा होगा? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता तो महाभारत में ही आ रहा है, महाभारत का ही तो हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता। रामचरितमानस। रामचरितमानस रामायण का है। शकुंतला मैम। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम कौन सा है चंद्रकला मैम दोनों में से? अभिज्ञान शाकुंतला मैम, जो महर्षि कालिदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, वो संस्कृत में। ठीक, चलिए, तो ये हमारे 2 क्या है एपिक हैं, जो महाकाव्य हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें भी पता है रामायण में किस पर, जो रामायण में क्या है जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करने में सक्षम है? पारिवारिक मर्यादा। यदि पारिवारिक जीवन को बहुत सुंदर बनाना हो तो किसका अनुसरण करें? रामायण का। ठीक, और यदि हमें देश दुनिया या ये कह दें कि अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी हो या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी हो और फिर नीति के साथ प्राप्त करनी हो, नीति लगा हुआ है, भगवद गीता, तो फिर नीति अगर जुड़ जाएगा तो श्रीमद् भगवद गीता में चलेगा। ठीक, रामायण में क्या है, सब कुछ, यहाँ पर कोई भी युद्ध हो रहा है वो रावण को छोड़ दें तो रावण में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो कहीं ना कहीं वो राम जी से मिलने के लिए कुछ मन है, कुछ चीज़ें रावण के यहाँ पर भी लोग ऐसे हैं जो भगवान राम के भक्त हैं। ठीक है, लेकिन ये वहाँ पे जब महाभारत की बात कर रहे हैं वहाँ लगभग सब चीज़ें अपोजिशन में जा रही हैं, वहाँ कुछ भी सरेंडर होने को नहीं है। यहाँ पर क्या है, रामायण में जो भी कुछ है वहाँ पर 2 ही चीज़ें हैं। वहाँ भाइयों के बीच में क्या था, महाभारत किस लिए हुई है, 2 भाई पक्ष हैं, उनमें ज़मीन का विवाद था कि हमें दे दो और थोड़ी से हमें मिल जाए, वो मांग रहे थे। वहाँ क्या था, रामायण में क्या था, वहाँ जमीन छोड़ने को तैयार थे कि कौन ले ले, तो कोई लेने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो रामायण क्या है, जब हमें अपने पारिवारिक, अपना व्यक्तित्व सबको सुंदर बनाना हो सारी चीज़ों को, तो वो रामायण का अनुसरण करें। और जब हमें नीतिगत तरीकों से विजय प्राप्त करनी हो तो फिर वो महाभारत का पाठ है। तो वहाँ पे भी अब दूसरा एक पक्ष और स्ट्रांग क्या है महाभारत का, कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से तात्पर्य हुआ कि विषम परिस्थितियों में जो व्यक्ति अपने आप में उठ खड़ा हो वो ही व्यक्ति सच में व्यक्ति है, मनुष्य होने के लिए। और अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि जब अच्छा समय होगा तो हम अच्छा कर सकते हैं। रियलिटी क्या है, जब अपोजिट टाइम हो, विषम परिस्थितियाँ हो, वहाँ पर हम क्या अच्छा कर सकते हैं, उसका नाम है महाभारत, जो वहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र में घटित हो रहा है। ठीक, तो बस दोनों में कुछ बहुत खास नहीं है, केवल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि रामायण किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, कितने श्लोक हैं, वाल्मीकि और रामायण में कांड कितने हैं, किस पर आधारित है। महाभारत क्या है, महाभारत जो है हमारा, उसमें 1 लाख श्लोक माने जाते हैं कि है पूरी महाभारत में, और जो उसका कंक्लूजन है वो क्या है, श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता संवाद सभी को पता है, अर्जुन और कृष्ण के बीच, भगवान कृष्ण के बीच में है। और जो श्रीमद् भगवद गीता है वो क्या है, कुरुक्षेत्र में एक विषम परिस्थिति में ब्रह्म ज्ञान को यदि पाया जा सकता है तो हम सामान्य जीवन में यदि कष्ट कठिनाई आए तो उन्हें उनसे बाहर आना या उनसे लड़ना शायद बहुत कठिन बात नहीं है। तो जो श्रीमद् भगवद गीता, वहाँ पर कितने श्लोक हैं, वहाँ 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय।
बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको, और वहाँ पर हमारे जो 18 अध्याय हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड है? कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग में। ठीक, ये बहुत छोटा सा एक पार्ट है हम लोगों का, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद आते हैं नेचर ऑफ, एक मिनट पहले देखते हैं पंचकोश को, क्योंकि पहले सिंपल ले लें, फिर स्मृति पुराण, इनको एक लाइन में लेते हैं। पंचकोश, कॉन्सेप्ट ऑफ नाड़ी प्राण को देखते हैं। जो हमारा पंचकोश है, कौन कौन, पहले पंचकोश जो है, कोश का अर्थ कौन बताएगा कि कोश है कौन कौन से हमारे? कोश का अर्थ क्या है? कोष्ठक माने बांटा गया है, जगह एक। हाँ, बोलेंगे चंद्रकला मैम? वो कोश का मतलब खजाना होता है। वेरी गुड। कौन से खजाने की बात हो रही है यहाँ पे? हमारे जो शरीर है, खजाने की, जीवन रूपी खजाना। हाँ, मतलब जो हमारा शरीर है, इसमें क्या, किस खजाने को प्राप्त करने की बात हो रही है? कैवल्य, मोक्ष, आत्मज्ञान। वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो हमारा खजाना है, मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन हम कभी अपने अंदर ध्यान से चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो ये क्या है, हमारे खजाने हैं, जिससे एक खजाने पर हम काम करेंगे तो उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और 5वां जो मुख्य खजाना जिसे हम लोग बोलते हैं आनंदमय कोश, वो हमारे सामने आएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे पंचकोश हैं, इनके नाम लगभग सभी को पता है कि पंचकोश के नाम क्या है हमारे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसको स्थूल से सूक्ष्म के क्रम में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, या कैसे बताएंगे? स्थूल से सूक्ष्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थूल से सूक्ष्म में कोशों को मैच करें। जो सीक्वेंस है मैम उसी सीक्वेंस में ही रहेंगे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ठीक है, और जब हम इसने बोले कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अब क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करें? तब नीचे से ऊपर हो जाएगा, आनंद में, विज्ञान में, मनो में, प्राण में और अन्न। ठीक है, अब पढ़ेंगे श्रुति में। मुझे बोला मैडम? हाँ। पंचकोश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों प्रकार के शरीर पंचकोश से ही मिलकर बनते हैं। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, इन्हीं 5 कोश अर्थात आवरणों से मिलकर ही मानव शरीर का निर्माण हुआ है। चेतना, आत्मा इन्हीं 5 कोश के अंदर रहती है, अर्थात ये पंचकोश ही आत्मा का आवरण। 5 कोश के नाम के अंत में मैं जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है निर्मित होना। 5 कोश मिलकर शरीर के किसी न किसी भाग को अवश्य निर्मित करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। अब हम इन 5 कोशों को संक्षिप्त में जानेंगे। अपने जो सिलेबस है उसको देखेंगे, जहाँ पर पंचकोश लिखा हुआ है उसमें एरो लगाएंगे, वहाँ लिखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद, ताकि जब भी सिलेबस को पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा कि पंचकोश का वर्णन कहाँ है, तैत्तिरीय उपनिषद में। चलिए, तो ये पंचकोश क्या है, सबसे पहली वाली लाइन में देखेंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों प्रकार के शरीर पंचकोश से ही मिलकर बनते हैं। स्थूल क्या है हमारा, जो बॉडी शरीर दिख रहा है। सूक्ष्म में क्या है हमारा, मन है, प्राण और मन सूक्ष्म में आ रहे हैं। फिर हमारा कारण में सोल है, हम लोग बोलते हैं ना, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी शरीर हो गया, सूक्ष्म में माइंड हो गया, और सोल क्या हो गया, कारण में हो गया। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, बॉडी माइंड सोल हो गया है ना, बॉडी माइंड सोल हो गया। ठीक है, अब माइंड को जब कनेक्ट करेंगे तो माइंड में सभी को पता है कि माइंड किसके साथ साइलेंट मोड पे आएगा या एक डायरेक्शन में वर्क करेगा, प्राण के साथ।
मन हमेशा किसके साथ नियंत्रण में आता है? प्राण के साथ। तो हम लोग प्राणायाम किस लिए करते हैं? यदि हम लोग ये सोचें कि अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम लोग कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ये सोचें कि मन के विचारों को कम कर ले तो भी नहीं कर पाएंगे। ये सोचें कि मन जो हमारा इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है उसको हम एक जगह पर लगा ले, नहीं कर पाएंगे। लेकिन मन की समस्याओं का जितना भी सॉल्यूशन है, जो भी समाधान है, वो हम प्राणों पर काम कर लें, सही ढंग से प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो श्वास को होल्ड करना सीख जाए तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में लगेगा कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ रहा है। तो इसलिए जो माइंड है, प्राण इसी में कनेक्ट हो जाएगा। तो कभी पूछा जाए कि प्राण किससे कनेक्ट होगा, तो मन के साथ ही कनेक्ट होगा। अब देखेंगे मन बीच में क्यों आ रहा है, जो सूक्ष्म में लिखा है, क्योंकि मन एक ऐसे मन का जो काम है वो हमारे आत्मा को भी प्रभावित कर रहा है और हमारे शरीर को भी प्रभावित कर रहा है। मान लो अभी हमारे मन पर अचानक से कोई इफेक्ट आ जाए या हमने कोई न्यूज़ सुनी जो हमें अच्छी नहीं लगी, जो नेगेटिव है, तो मन क्या करेगा? मन का प्रभाव जो है वो शरीर पर भी दिखाई देगा, रिएक्शन। मान लो कोई दुखद घटना है, व्यक्ति का बीपी लो होने लगेगा, बॉडी में वो इरिटेशन फील करने लगेगा या बीपी हाई होगा। और जो हमारे तो मन का प्रभाव शरीर की तरफ भी आएगा। और मन यदि बहुत सेटिस्फेक्शन मोड में है, लग रहा है कि हम जो सोच रहे थे वो सच में काम हो गया है, उससे हमें भी आराम मिल रहा है, दूसरों को भी आराम मिल रहा है, तो जब भी सेटिस्फेक्शन की बात आएगी तो मन का प्रभाव सोल की तरफ पड़ेगा। और जब सोल सेटिस्फाइड होगी तो क्या होगा? सोल के सेटिस्फेक्शन होने से रिजल्ट कहाँ दिखाई देंगे? मन के कारण तो सोल सेटिस्फाइड हुई है, अब बॉडी भी जो हमारी है वो भी हेल्दी दिखाई देगी। ठीक, क्योंकि अब हम लोग 4th लेवल में हैं, इसलिए कनेक्टिविटी के साथ ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कॉन्सेप्ट हमें कि जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण, ये कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो जो मन है वो दोनों के बीच की कड़ी है, दोनों के बीच का आधार है। तो जो मन है वो मन अगर खुश है तो भी शरीर ठीक होगा, मन दुखी है तो भी शरीर पर दुख दिखाई देगा। अब मन का जिसकी तरफ अधिक प्रभाव होगा उसके प्रभाव से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, या बॉडी को हम देख सकते हैं कि बॉडी जो हमारा शरीर है वो कैसा दिख रहा है, खुश दिख रहा है, स्वस्थ दिख रहा है, एक शाइनिंग वाला हमारी पूरी बॉडी दिख रही है। वो सब कब हो रहा है? जितना जितना हमारी सोल सेटिस्फाइड हो रही है। सोल सेटिस्फेक्शन में रोल कौन प्ले कर रहा है? हमारा माइंड रोल प्ले कर रहा है। और माइंड को भी सेटिस्फेक्शन के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए किसने रोल प्ले किया है? प्राणायाम। ठीक है, इन बातों को बस जोड़ना सीख जाएंगे तो फिर अभी और जो भी आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इजी लगेगा पढ़ना। चलिए, अब फिर हम लोगों ने देखा जो हमारे 5 कोष हैं, सभी को पता है कि 5 कोष जो हैं वो हमारे क्या है? खजाने हैं, और एक के बाद दूसरे पर हम आगे बढ़ेंगे या काम करेंगे। अब पहले देखते हैं अन्नमय कोष, पढ़ेंगे इस विधि में। अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, यह भौतिक शरीर का प्रथम भाग है जो 5 मौलिक तत्वों से मिलकर बना है। यह हमारा स्थूल शरीर होता है। इस शरीर का निर्माण अन्न से होता है, अन्न रस से ही विकसित होता है, अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही मिल जाता है। 5 लेयर में यह सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, तो अन्न, ये कौन से अन्न की बात की जा रही है जिससे हमारा अन्नमय कोष मजबूत होगा? खाने वाला ही शरीर, खाने वाला ही। ठीक है, तो इसमें किस तरह के अन्न को लेने की बात की जा रही, जिसको लेने से धीरे धीरे करके हम आनंदमय कोष तक पहुंच जाएंगे? ईमानदारी से सात्विक भोजन। ठीक है, वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो यहाँ अन्न के संदर्भ में 3 चीजें हमारी हैं, जुड़ती हैं। पहला, ईमानदारी के धन से अन्न या भोजन की व्यवस्था की गई हो। फिर शांतिपूर्ण या प्रेमपूर्ण मना स्थिति से भोजन बनाया गया हो, और शांत मना स्थिति से मन से भोजन को खाया गया हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करेंगी तो कौन सा कोष हमारा मजबूत होगा? अन्नमय कोष मजबूत होगा।
और जब अन्नमय कोश मजबूत होगा तो ही हम आगे वाले कोश पर काम करेंगे या दूसरी सीढ़ी पर जाएंगे। अब अन्नमय कोश को मजबूत करने के लिए एक तो हमारा डाइट वाला पार्ट हो गया, दूसरा जो हम लोग प्रैक्टिकल योग में प्रैक्टिस करते हैं तो अन्नमय कोश में किसकी प्रैक्टिस हमें सपोर्ट करेगी? प्राणायाम, आसन। आसन, ठीक है। अन्नमय कोश में क्या सपोर्ट करेगा? योग में आसन सपोर्ट करेंगे। और ये कौन से आसन की बात कर रहे हैं? जो ध्यानात्मक आसन है, जिनमें हम कुछ देर तक स्थिर होकर बैठ जाएं, स्टेब्लिश होकर एक जगह पर आराम से बैठ जाए, स्टेब्लिश नहीं बोलेंगे, स्टेबल होकर आराम से बैठ जाए। तो जब हमारी जो स्टेबिलिटी है वो स्ट्रांग होती जाएगी या वो उसका टाइम बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब है कौन सा कोष हमारा सिद्ध हो गया है या मजबूत हो गया है? अन्नमय कोष। ठीक। आसन से हम लोग क्या समझते हैं कि आसन की सिद्धि क्या बताती है? शरीर मजबूत हुआ है। और अन्नमय कोष क्या बता रहा है? हमारे शरीर की मजबूती के ही बेस तैयार कर रहा है, पहले भोजन के माध्यम से और फिर योग में आसन के माध्यम से। अब फिर हम लोग सेकेंड, जब हमारा आसन के साथ जो हमारा अन्नमय कोष स्ट्रांग हो जाएगा, भोजन के कारण अन्नमय कोष स्ट्रांग होगा, तो ऑटोमेटिक क्या है कि हमारा प्राण पर प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो प्रभावित होगा। अब देखते हैं प्राणमय कोष, पढ़ेंगे शुद्ध। प्राणमय कोश, यह कोश मानव शरीर का दूसरा आवरण है। इसका संबंध प्राण से होता है, इसलिए इसे प्राणिक शरीर भी कहते हैं। अन्नमय कोश में जागृति प्राण के कारण ही होती है। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच सेतु का कार्य करता है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता के सभी कार्य प्राणमय कोश के माध्यम से ही हो पाते हैं। मानव शरीर में 5 प्राण, 5 उपप्राण मिलकर ही शरीर और मन का संचालन करते हैं। किसको याद है? 5 प्राण और उपप्राण दोनों याद है एक साथ? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, व्यान। ठीक, बोलेंगे उपप्राण। नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय। ठीक है, अंजू मैम सही बताया श्रुति मैम ने? मैम प्राण और उसके उपरांत तो सही है, लेकिन सीक्वेंस तो मुझे भी नहीं मालूम कि उसका किसका नाग और किसका कूर्म। ये सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, फिर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो ये क्या है? प्राणमय कोश में क्या है? हमारे 5 प्राण हैं और 5 हमारे उपप्राण हैं। तो ये प्राणमय कोश को मजबूत करने के लिए किसका हमने पहले बेस कौन बनाया? अन्नमय कोश बनाया। तो अन्नमय कोश में जागृति प्राण के कारण ही होती है। अन्नमय कोश में क्या है? जागृति प्राण के कारण ही होती है। देखो, अभी हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं कि हमारा शरीर है, मन है, आत्मा है, तीनों को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ये कहें कि हमारा जो शरीर है जीवित तो हर समय दिख रहे हैं, अगर जीवन है तो दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की एनर्जी बहुत अच्छी है? जितना जिसका प्राण ऊर्जा स्ट्रांग होगी उतना वो व्यक्ति एनर्जेटिक दिखाई देगा। जितना प्राण ऊर्जा कम होगी उतना ही वो व्यक्ति स्लो दिखाई देगा। इम्यूनिटी क्या है? ऑटोनॉमी, जो हम लोग ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो तो प्राणायाम में कनेक्ट होगा। यदि हम लोग केवल और केवल इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी क्या है? हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में यही प्राण है, व्हाइट ब्लड सेल। हाँ, वाइट ब्लड सेल हो गया। और जो इम्यूनिटी है वो किससे समझ में आती है? जो हमारा प्राण तत्व है। ठीक, इम्यूनिटी क्या है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में जीवनी शक्ति जो प्राण तत्व से, जो हमारी प्राणायाम से मजबूत होगी। तो प्राण क्या है? यदि प्राण को हमें मजबूत करना हो तो किसका सहारा लेंगे हम लोग? प्राणायाम का। ठीक है, हमें अन्नमय शरीर को स्ट्रांग करना हो तो हमें आसन का सपोर्ट लेंगे, और प्राण को मजबूत करना हो तो किसका सपोर्ट लेंगे? प्राणायाम का। प्राणायाम क्या है? जीवनी शक्ति है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में यही जीवनी शक्ति ही जिसे हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो ये वही है जो हमारा प्राणमय कोश को विकसित करने के लिए सपोर्ट करती है। तो क्वेश्चन आपका बनता है, अन्नमय कोश को सपोर्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है योग के प्रैक्टिकल पार्ट में? तो आसन की है। प्राणमय कोश को सपोर्ट करने के लिए, प्राणमय कोश को मजबूत करना हो तो किसकी आवश्यकता है? हमें प्राणायाम की आवश्यकता है। फिर ये जो प्राण है इसमें से
एक तो हो गया टोटल प्राणमय कोश की बात करें, दूसरा क्या टर्म है कि जो हमारे 5 प्राण हैं, मुख्य प्राण और 5 उप प्राण हैं, ये विकसित होते हैं। और ये विकसित होंगे तो हमारे शरीर का जो पूरा सिस्टम है, जो हमारे पंच तत्व हैं या जो सूक्ष्म उनकी तन्मात्राएं हैं या हमारे चक्र हैं, ये सभी हमारे एक्टिव मोड में आ जाएंगे। तो ये सब किसके कारण होगा? प्राणमय कोश के कारण। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्राणमय कोश को मजबूत करना हो तो पहले अन्नमय कोश हमारा स्ट्रांग हो और फिर अन्नमय कोश के साथ, एक सेकेंड, प्राणमय कोश को स्ट्रांग करना हो तो हम प्राणायाम का सहारा, लेकिन ये कौन से प्राणायाम की बात हो रही है, इसको सभी ध्यान में रखेंगे। जब हम चेन सिस्टम में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ही हमें प्राणायाम का लाभ मिलता है। और जब तक हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम प्राणायाम तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि अभी हमने थोड़ी देर एक प्राणायाम किया, थोड़ी देर हमने दूसरा प्राणायाम किया, फिर हमको लगा कि कोई बात नहीं, अभी जो प्राणायाम कर रहे हैं आज 5 मिनट कर लिया, कल हमने 10 मिनट कर लिया, तो ऐसे करने से आपको प्राणायाम का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इस बात को सभी को ध्यान में रखना है कि प्राणायाम का यदि हमें लाभ चाहिए तो चेन सिस्टम में प्राणायाम करना है। और दूसरा, प्राणायाम करने में किसी एक प्राणायाम पर पहले बल लेना है। ऐसा नहीं करना है कि थोड़ी देर हमने ये प्राणायाम कर लिया, थोड़ी देर हमने दूसरा प्राणायाम कर लिया। ऐसे आप कितने भी प्राणायाम करें आपको किसी से फ़ायदा नहीं होगा। प्राणायाम कब आपको प्रभावित करता है या प्राणायाम से फ़ायदा कब मिलेगा, बस हमें 2-3 लाइन में, एक तो जो लोग रेगुलर करते हैं वो बोलते हैं कि कब आपको लगेगा कि प्राणायाम से हमें फ़ायदा मिल सकता है। वो कौन कौन सी सिचुएशन दिखाई देगी प्राणायाम करते समय जब आप ये फील कर पाएंगे? जब बिल्कुल आती है, जब बिल्कुल डगमगाते नहीं है, करना पूरा एंजॉय करते हैं पूरे ध्यान से। ठीक है, वेरी गुड। और बोलेंगे? जब हमारा पूरा ध्यान जिस चेन सिस्टम में हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, पूरा उन पर ध्यान होता है, एकाग्रता आती है। प्लस हम एक जिस आसन में बैठे हैं उसी आसन में पूरे प्राणायाम के टाइम बैठे रह सकते हैं, तो उससे लगता है कि हम सही कर रहे हैं। और बोलेंगे कि कैसे पता चलेगा? एकाग्रता भी मतलब बढ़ जाती है, बिल्कुल फोकस बढ़ जाता है। ठीक है, और बताएंगे और क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको प्राणायाम से आप खुद समझ पाए कि हम प्राणायाम ठीक कर रहे हैं? एक पीसफुल माइंड रहता है, पीसफुल रहती है। अभी एक पॉइंट पर बात नहीं आ रही है। आसन की सिद्धि होने पर एकाग्रता आती है। और जब हम रिलैक्स लेते हैं, बोलेंगे शैलेश जी? हमारा मन शांत रहता है जब हम प्राणायाम रेगुलर, ठीक है, सबके आंसर है। जब हम प्राणायाम रेगुलर करते हैं तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर संतुलन आता है, एकाग्रता बढ़ती है हमारे, और हमारे जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। जब आपका श्वास नाभि तक जाने लगे, जब आपका श्वास नाभि तक जाने लगे प्राणायाम करते समय चेन सिस्टम में, तब क्लियर होगा कि प्राणायाम कर रहे हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन का आंसर। जब भी कोई भी प्राणायाम करवाते तो क्या बोला जाता है? नेवल ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, यौगिक ब्रीदिंग करना है। क्योंकि जैसे ही आप नेवल ब्रीदिंग करने लगे, इसका मतलब है कि अब आपको प्राणायाम का बेनिफिट मिलने लगा है। ठीक, ये था क्वेश्चन का आंसर। बाकी सबने ऐसा ही बताया, ऐसा नहीं कि गलत किसी ने बताया। ठीक है, अंजू मैम कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए मैम। इसमें मतलब ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम लोग फील करते हैं तो बहुत सही है। जैसे हम श्वास ले रहे हैं तो हम फील करते हैं कि वो नाभि से भी नीचे तक, मेरे को लगता है कि मतलब फील होता है कि हाँ जाना जा रहा है, तो वो फील करना भी सही है। फील नहीं होता है, रियलिटी में होता है। फील तो अलग चीज होगी। फील तो ये जैसे एक वो नहीं है, तो मेडिटेशन कुछ लोग कराते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, सफेद रंग, ये सफेद रंग नीला रंग नहीं है। ये क्या है, जैसे जितना हम लोग कंसंट्रेशन के साथ प्राण को ले रहे होते हैं, श्वास ले रहे होते हैं, तो धीरे धीरे श्वास हमारा जाता है केवल डायफ्राम तक। ठीक है, जो लंग्स का
लास्ट पार्ट बॉर्डर लाइन डायफ्राम तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में श्वास को हम ले पाते हैं डीप ब्रीदिंग में, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे नाभि वाला जो पोर्शन है, पेट फूलता है प्रॉपर, और जब सही ढंग से श्वास लेते हैं तो कुछ ही दिनों में जो नेवल वाला पोर्शन है इसमें सेंसेशन होता है। वो जो सेंसेशन है वो आपको बता रहा है कि आप प्राणायाम ठीक ढंग से कर रहे हैं, ठीक। और जैसे नेवल पर सेंसेशन फील हो जाए, आप देखेंगे फास्ट आपके जितने थॉट चल रहे थे माइंड में वो इतनी जल्दी डाउन होते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप यही भूल जाएंगे कि हम कुछ सोच भी रहे थे, ठीक। तो इसलिए अब सभी लोग ध्यान से करेंगे प्राणायाम, क्योंकि पढ़ भी रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सभी लोग शांति पाठ करेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, ठीक। शांति 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 सर्वारिष्ठस्सु शान्तिर्भवतु। Now you palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, सबका दिन तो शुभ नहीं रहे, रात्रि शुभ रहे। शुभ रात्रि सभी को।